हाई सैलरी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स का एक नया टेक्निकल वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल बैकग्राउंड में है, तो आपके लिए एक नया परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे ये वैकेंसीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जारी की गई हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज निकली है, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपकी सिविल डिसिप्लिन में। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, सबसे पहले उनकी वैकेंसीज की बात करेंगे। आगे जिस जिस ब्रांच की वैकेंसी होगी उसके बारे में बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले है सिविल डिसिप्लिन की वैकेंसीज। इसमें ओवरव्यू अगर बता दूं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज को फिलअप किया जा रहा है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, जो कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के द्वारा, यानी कि एम्स नई दिल्ली के द्वारा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसीज होती हैं ये निकली होती हैं एम्स में, जो वेरियस डिफरेंट एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें ये वैकेंसीज निकली होती हैं। और जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे होती हैं, वहाँ पर इन वैकेंसीज को फिलअप किया जाता है। तो ये जो बेसिकली वैकेंसीज जारी की गई हैं ये एम्स या फिर जो अदर गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जारी की गई हैं। आगे मैं इंस्टीट्यूशन वाइज बताता चलूंगा किसमें कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहली जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। जहाँ पे ये वैकेंसी निकली है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एम्स बठिंडा। और यहाँ पर आपका जो पे लेवल रहेगा वो 7 का रहेगा। आपने इस पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स, प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ये वैकेंसी है एम्स मंगलागिरी में। और आपकी एज इसके लिए 30 साल से कम होनी चाहिए। पे लेवल आपका 6 रहेगा और आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो की होनी चाहिए। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग का और 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर डिप्लोमा किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग का तो फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जेई सिविल की। एम्स अवंतीपुरा में 30 साल एज लिमिट, पे स्केल 6। ग्रेजुएशन किया हो या फिर डिप्लोमा किया है अगर, तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जेई सिविल की एम्स बीबी नगर में। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है जेई सिविल की वैकेंसी एम्स जोधपुर में। 30 साल से कम उम्र, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट है आपकी जेई सिविल की वैकेंसी एम्स मदुराई में। 30 साल एज लिमिट, सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जेई सिविल की ईएसआईसी में। ईएसआईसी नई दिल्ली में ये वैकेंसी है आपकी। एज 30 साल से कम होनी चाहिए। और इस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग का तो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग की तो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस किसी के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है। इसके बाद अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में पहली पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एम्स दियोगढ़ में। 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एम्स नागपुर में वैकेंसी, सेम क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स रायबरेली में वैकेंसी, सेम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स मंगलागिरी में।
30 साल से कम उम्र, पे स्केल 6, ग्रेजुएशन किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और अगर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल एम्स नागपुर में, सेम क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जेई इलेक्ट्रिकल एम्स भुवनेश्वर, सेम क्वालिफिकेशन। जेई इलेक्ट्रिकल एम्स बिलासपुर, सेम क्वालिफिकेशन। जेई इलेक्ट्रिकल एम्स दियोगढ़ में वैकेंसी है, जेई इलेक्ट्रिकल की एम्स मदुराई में वैकेंसी है, जेई इलेक्ट्रिकल की एम्स रायबरेली में वैकेंसी है, जेई इलेक्ट्रिकल एम्स विजयपुर। सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा इन सभी वैकेंसीज के लिए। इसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल की एम्स अवंतीपुरा में भी वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा। जेई इलेक्ट्रिकल एम्स बठिंडा में सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे भी रखा गया है। इसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है ईएसआईसी नई दिल्ली में। इसके लिए 30 साल से कम उम्र, डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कोई एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन डिसिप्लिन की वैकेंसीज। पहली पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, एम्स भोपाल में वैकेंसी है। 35 साल से कम उम्र, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जेई की पोस्ट है एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबी नगर में, एम्स बिलासपुर में, एम्स मदुराई में वैकेंसी है, एम्स भुवनेश्वर, एम्स न्यू दिल्ली। सॉरी, जो जेई की वैकेंसी है ये सिर्फ है आपकी एम्स भुवनेश्वर में, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर और एम्स मदुराई में। इसके लिए एज 30 साल से कम, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट है मैकेनिक की। मैकेनिक की जो वैकेंसी है ये है एम्स भुवनेश्वर में, एम्स न्यू दिल्ली में, एम्स भोपाल में, एम्स जोधपुर में। तो इन वैकेंसीज के लिए आपकी एज 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपने 10th पास किया होना चाहिए। उसके बाद 10th के बाद आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं ये है आपकी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है ये निकली है एम्स भोपाल में, एम्स पटना, एम्स रायपुर में। इसके लिए एज 35 साल से कम होनी चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, और साथ ही साथ आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, इरेक्शन एंड रनिंग और मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटी एंड एलटी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग यूजी केबल सिस्टम। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की। ये है एम्स पटना में, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, 10th पास प्लस आईटीआई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास लाइन इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जो है वो होना चाहिए, और 2 साल का रेलिवेंट ट्रेड में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है वायरमैन की वैकेंसी। ये है एम्स भोपाल में, एम्स पटना में और एम्स ऋषिकेश में। 18 से 30 साल एज, 10th क्लास की होनी चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी गैस और पंप मैकेनिक की, एम्स ऋषिकेश और एम्स भोपाल में। 18 से 30 साल एज, इसके लिए आपने 12th पास की होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का, या फिर आपने ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटीआई डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 3 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का। तो इन दो तरह के क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की वैकेंसीज हैं एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश में। 25 से 35 साल एज होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का।
या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का, तो इस दो तरह की क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइजर मेंटेनेंस CNCI कोलकाता में। एज 30 साल से कम होनी चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बायोमेडिकल, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इनमें से किसी एक में। और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास डिग्री है। और अगर डिप्लोमा किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। प्लम्बर की वैकेंसीज हैं एम्स भोपाल में, एम्स पटना में। इन वैकेंसीज के लिए आपने 18 से 30 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपने की होनी चाहिए। प्लम्बर ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो इस जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके आप इसमें चेक कर सकते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस जो है इसमें आपसे मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटर की वैकेंसी, लिफ्ट ऑपरेटर और मैकेनिक। तो इसमें पहली पोस्ट है मैकेनिक E&M की। ये आपकी वैकेंसी है एम्स भोपाल में। 18 से 30 साल के बीच में एज, 10th प्लस आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हो इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है एम्स भोपाल, एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश में। 18 से 30 साल एज, 10th प्लस आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने रेलेवेंट ट्रेड का किया होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 R&AL। ये वैकेंसी है एम्स भोपाल, एम्स दियोगढ़, एम्स नागपुर में। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन का। और ये डिप्लोमा होना चाहिए प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स इंजीनियरिंग का। एक तो ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने मैट्रिक पास किया है और आईटीआई सर्टिफिकेट है उसके पास इंडस्ट्रियल लेदर वर्क एंड मोल्डिंग का, जिसमें प्रेफरेबली उसकी स्पेशलाइजेशन है सर्जिकल शूज एंड लेदर मोल्डिंग्स में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने आईटीआई सर्टिफिकेट लिया हुआ है अपहोल्स्ट्री में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी का आईटीआई सर्टिफिकेट है वेल्डिंग में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टर्निंग में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि अगर आपने आईटीआई किया है प्लस 10th पास हैं तो साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक वर्कशॉप का होना चाहिए। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है बायोमेडिकल इंजीनियर की। ये बायोमेडिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकली है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। इसके लिए आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, पे लेवल रहेगा 7 और डिग्री की होनी चाहिए इसके लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो टेक्निकल बैकग्राउंड में जारी की गई थी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 3 जुलाई 2026। तो 13 जून से लेके 3 जुलाई 2026 तक आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, वो आपका कंडक्ट होगा 25 जुलाई 2026 से लेके 27 जुलाई 2026 के बीच में। तो 25, 26 और 27 जुलाई 2026 को आपका ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जा सकता है इन वैकेंसीज़ के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन में वैकेंसीज़ जो है वो जारी की गई हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन की जानकारी मैं दे चुका हूँ। बाकी इनकी डिटेल में जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी होगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, सॉरी, अगर आप अनरिज़र्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो इन दोनों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी आपको 3000 रुपये की, एक पोस्ट के लिए।
और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 2400 रुपये एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। 20 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बेसिस पे, और बाकी के 80 क्वेश्चंस होंगे आपके जो आपने स्टडी किया है। आपने या तो डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, ITI किया हुआ है, जो भी आपका सब्जेक्ट था, उस क्वालिफिकेशन, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होगा। 18 मिनट की ड्यूरेशन होगी हर एक सेक्शन के लिए, और हर एक सेक्शन आपका 20 क्वेश्चन जो है वो उसमें आपके होने वाले हैं। हर एक सेक्शन में आपके 20-20 क्वेश्चंस होंगे, और इस तरह से 100 क्वेश्चंस का आपका ये पेपर जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। जिसमें अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको 40% मार्क्स जो है लेके आने होंगे अगर आप UR EWS से आते हैं, 35% लाने होंगे OBC से आते हैं, 30% लेके आने होंगे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं। इसमें सिलेबस भी दे रखा है, जो 80 MCQ वाला जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जो इसमें से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका यहाँ पे सिलेबस भी बता रखा है कि किस तरह का सिलेबस जो है आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि जो आपकी पोस्ट थी जूनियर इंजीनियर सिविल, तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसमें कोई आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। जो JEE इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट इसमें कंडक्ट नहीं होगा। जो आपका जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिक, ये जो पोस्ट थी इसमें आपका AC एंड रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपका ट्रेड टेस्ट भी इसके लिए कंडक्ट होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन की जो पोस्ट थी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट इसमें कंडक्ट नहीं होगा। मैनिफोल्ड टेक्नीशियंस, गैस पंप मैकेनिक, सुपरवाइजर, ये जो पोस्ट थी, इसके लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिर्फ यही आपका जो है पेपर कंडक्ट होगा इसके लिए भी। इसके बाद जो जो इसमें चीज़ें हैं, इस पे आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपको इस नोटिफिकेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें बात करूंगा सभी वैकेंसीज के लिए कि आपका सिलेबस, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न, किसके लिए ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा, किसके लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, ये सारी जानकारी उसमें आपको मिलने वाली है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी जानकारी इसकी ले सकते हैं।